हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, ये मिडवाइफ सोहेल है और ये हमारे बेबी श्रेयांश है। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कम स्पर्म काउंट को हम कैसे इंक्रीज करें। फिर आपको डॉक्टर बताता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं रिपोर्ट करवाने। तो ये बेसिक सी चीज़ हो गई आज के टाइम पर कि नॉर्मल बंदे का स्पर्म काउंट कम आता है और उसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ रिलेशन में प्रेग्नेंट नहीं कर पाता अपनी वाइफ को, और यहीं से सारी चीज़ें शुरू हो जाती है एक बच्चे को ना। अब देखिए, चाहे कमी किसी औरत में हो चाहे हस्बैंड में हो, लेकिन कमी तो कमी होती है और एक छोटी सी कमी के कारण आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते या अपने घर में खुशियाँ नहीं ला सकते। उसके फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे कि कम से कम काउंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से क्या करना है जिससे कि हमारी वाइफ भी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। तो चलिए गाइस, कुछ चीज़ों पर देखते हैं और ध्यान देते हैं। पहले देखिए, हम आपको थोड़ी सी चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे। हमारे पास में दादी माँ रहती हैं जो कि देसी जड़ी बूटी से दवाई तैयार करती हैं। 30 दिन की दवाई देती है, मात्र 30 दिन में आपके स्पर्म काउंट ओके हो जाते हैं। ओके, बाकी अगर अदरवाइज वाइफ में कोई प्रॉब्लम है एग का या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पीरियड का इशू, कोई भी इशू होता है, बच्चेदानी सूजन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। उसके लिए अलग अलग मेडिसिन का आपको यूज़ करना होता है। अगर आप उस दवाई को मंगवाना चाहते हैं तो सिंपल है, स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितने होते हैं हस्बैंड के लिए, एक हेल्दी इंसान के लिए। तो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होते हैं वो 35 मिलियन से 45 मिलियन तक हो जाए। अगर इसके बीच में आपके स्पर्म काउंट हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मली ऐसे ही रुक जाएगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, भैया जी कम स्पर्म काउंट कितना होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में जैसे 30 मिलियन से कम है, यानी आप 15 मिलियन 20 मिलियन मान लीजिए, अगर इतने स्पर्म हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि IUI करवानी पड़ती है प्रेगनेंसी के लिए। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी कंडीशन में आ जाती हैं, जैसे कि कुछ लोगों की स्पर्म काउंट बिल्कुल नील और बिल्कुल जीरो आते हैं, तो उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं डरना है। उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ मेडिसिन यूज़ करना है, आपके स्पर्म काउंट ओके हो जाएंगे। तो अब जब इस कंडीशन में केस होता है, नील स्पर्म काउंट जब जीरो होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि डॉक्टर आपका IVF करवाते हैं और उसमें आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। मानते हैं IVF एक ऐसी सफल चीज़ नहीं है जिससे कि आप पहली बार में करवाएं आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। बहुत बार IVF फेल भी होते हैं। वैसे खर्चा आपको पता होगा, नॉर्मल 1.5 से 2 लाख तक तो पहुँच ही जाता है। अब बहुत सारे लेडीज और बहुत सारे हस्बैंड पूछते हैं कि राहुल भैया स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कोई घरेलू नुस्खा या फिर कोई रेमेडीज बताइए जिससे कि हमारे हस्बैंड के जो स्पर्म है वो बढ़ जाएं और हमें पैसे भी खर्च ना करने पड़े। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप अपने खाने में विटामिन सी का सबसे अधिक प्रयोग करना है, और ये विटामिन सी किस किस में मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उससे आप समझ पाएंगे कि हमें क्या चीज़ इस्तेमाल में ज़्यादा लेनी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आम, संतरा, नींबू, अमरूद, गोभी, मीन्स खट्टी चीज़ें। जितनी खट्टी चीज़ यूज़ करोगे उतने ही स्पर्म आपके इंक्रीज होंगे। अब इसी वीडियो में हम समझेंगे कि कम स्पर्म होने के कारण क्या होते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे कि आपके स्पर्म घटते हैं। अगर इनमें से आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करेंगे, विटामिन सी अधिक सेवन में लेंगे। अब क्या चीज़ें हैं जिनसे स्पर्म घटते हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अधिक रेडिएशन वाली जगह। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपके नज़दीकी में किसी भी तरीके के टावर वगैरह है, सेलफोन टावर या फिर किसी कंपनी में फ़ोन बनाए जाते हैं, तो इस जगह पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है और स्पर्म काउंट नॉर्मली घट जाते हैं। अब देखो भैया, ये जो हमारा बेबी है ये तो हमें तंग करता रहता है हमेशा, और इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए हम इसे वीडियोज़ में लेकर नहीं आते क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। नंबर 2, आपको धूम्रपान, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि इनमें निकोटीन होता है और उसके कारण से हमारे जो स्पर्म है वो कम हो जाते हैं। गाइस, नंबर 3 है कि अधिक तनाव, काम का प्रेशर। तो गाइस, नंबर 3 है काम का प्रेशर या फिर बहुत ज़्यादा तनाव रखना। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो बॉस का प्रेशर हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर, काम को लेकर तनाव हो सकता है, या फिर नींद की अगर आपकी पूर्ति नहीं होती है तो भी स्पर्म काउंट कम होते हैं जब भी आपके जननांग कम होते हैं। तो जितना कोशिश हो सके आप भरपूर नींद लीजिए, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। बाकी हमने आपको बता दिया है कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने लिए दवाई मंगवा सकते हैं।